चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा आपको नमस्कार। और आज 24 मई का दिन है और रात्रि के 9 बज चुके हैं। करते हैं शुरू अपना कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। दोस्तों, आज दिल्ली में बैठक हुई नीति आयोग की और उसमें प्रदेशों के मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले, उनसे मुलाकात की और अपनी अपनी समस्याएं, अपनी अपनी मजबूरियां और मांगे प्रधानमंत्री के सामने रखी। दोस्तों, देश के लोकतंत्र का यही खूबसूरत पहलू है कि वाद विवाद हो, लेकिन संवाद हमेशा जिंदा रहना चाहिए। और इसी सिलसिले में ये नीति आयोग की आज गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक थी। दोस्तों, आपको मालूम है कि नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, इससे पहले इसका नाम प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था, योजना आयोग। बहुत बड़ी संस्था थी, लेकिन अब इसका नामकरण चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। और आज दिल्ली में 10वीं बैठक थी और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दिल्ली गए थे नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए। वे प्रधानमंत्री से भी मिले और हिमाचल के हितों की पैरवी की, क्योंकि केंद्र सरकार के पास सब कुछ होता है, तो इसलिए सभी मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ अपने लिए मांगते हैं। और दोस्तों, आज जो विकसित भारत का सपना है प्रधानमंत्री जी का सन 2047 का, उसके मुतल्लक बातचीत चर्चा हुई और यह उद्घोष किया गया कि विकसित भारत के लिए विकसित राज्यों का होना बहुत लाजमी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारे मित्र जुड़े हैं, खास लोग। सबसे पहले जुड़ने वालों में हमारे खटनोल के प्रधान हैं पीडी शर्मा जी। पीडी जी बहुत पॉपुलर आदमी हैं, बहुत पॉपुलर प्रधान हैं, आपको मेरा नमस्कार। और हमारे मित्र अजीज अरुण वर्मा छोटे भाई बठोरा से हैं और पॉलिटिकल लीडर भी हैं, युवा नेता हैं और हमारे कार्यक्रम में अक्सर आते हैं और क्षेत्र इलाके की समस्याओं या कोई निजी लोगों के कामकाज के बारे में हमेशा जागरूक रहते हैं और कोई ना कोई कागज हम तक लाते रहते हैं। अरुण वर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय जगत राम जी को भी नमस्कार। देवचंद ठाकुर जी, गुड इवनिंग। हमारे समरहिल से देवचंद ठाकुर जी, नेरी सेरी, आपको मेरा नमस्कार। नंदलाल भंडारी जी हमारे लेक्चरर हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धरोगड़ा में, और दिव्या जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं रामपुर से शायद। गुड इवनिंग दिव्या जी। और हाँ बिल्कुल दिव्या जी, मेरे को ये समाचार मिला अभी थोड़ी देर पहले, ये कोटगढ़ से फोन आया था कि रामपुर के जगात खाने में जबरदस्त बादल फटा है और 20-30 गाड़ियां बह गई हैं। तो आप कह रही हैं 10 गाड़ियां बही सतलुज उफान पर रामपुर में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर सतलुज उफान पे है तो कहीं पीछे से पानी की मात्रा चल रही है। सतलुज अपना रौद्र रूप धारण करती है, फिर ब्रौ हो, जगात खाना हो और आगे तक सुन्नी तत्तापानी से लेकर जहां तक बहती है सतलुज बहुत तेज रफ्तार से बहती है। रमेश जी हमारे प्रधान पूर्व डुमेर पंचायत के, टैगोर साहब, सूर्यवंशी जी और हमारे आदरणीय भूपराम वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। भूपराम वर्मा जी आज पूरा दिन व्यस्त थे डीजीबीआर के कमांडेंट के साथ। आदरणीय भूपराम वर्मा जी के बारे में एक बात बड़ी साफ है कि क्षेत्र की छोटी से छोटी समस्याओं को भी बहुत गंभीरता से लेते हैं और उनका निराकरण करने का
पूरा प्रयास करते हैं तथ्यों पर, कागजों पर, लिखावट पर। सूर्यवंशी टैगोर जी को नमस्कार। शिवानी ठाकुर जी गुड इवनिंग, कैसी है शिवानी, हाउ आर यू। मनोज ठाकुर जी हमारे मित्र सरकार से जुड़ चुके हैं, जय हिंद जय भारत। धैर्य भंडारी द ग्रेट, लाल कोटशरा कॉलेज शिमला, और चुना ठाकुर जी ह्यून बिशेलडी से हमारे नो कोटगढ़ से जुड़े हैं, टीचर एजुकेशनिस्ट हैं, कई बार तस्वीरें दिखती नहीं है। महेंद्र कुमार जी जय हिंद जय भारत। बी के अमिता जी को गुड इवनिंग। अमिता जी कैसे हैं आप, आपको हमारा नमस्कार। और पुष्पा जी भी जुड़ चुके हैं मजदूर से, नमस्कार पुष्पा जी। और टैगोर साहब लिखते हैं कि 30 से 50 गाड़ी दबने की आशंका, मेरे साडू साहब की 2 गाड़ियां भी गई। बिल्कुल दिव्या जी, बहुत ज्यादा नुकसान मुझे लग रहा है, और कुछ लोगों के भी बहने की आशंका हो तो आप जरा कृपया अपडेट करें। और करसोग से हमारे जेल ठाकुर जी और शिमला शहरी के महामंत्री भाजपा के, और जबरदस्त तेज तरार नेता हैं, और क्षेत्र की प्रगति के प्रति हमेशा जागरूक, और आज से नहीं बहुत पहले से। और सबसे बड़ी बात, मीडिया पर्सनैलिटी है। मीडिया पर्सनैलिटी हैं जेल ठाकुर जी, और हमारे मित्र हैं बहुत पुराने। और जय श्री राम, कर दो सबका काम तमाम। सत्यपाल जी, अ पर्सन फ्रॉम टूरिज्म फील्ड, हमारे शिमला ग्रामीण से। बंटी जय हिंद जय भारत। निष्पक्ष निर्भीक, और निष्पक्ष निर्भीक कुछ एक और स्लोगन चलता है। राज नेगी जी गुड इवनिंग। प्रेम प्रकाश जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। एन एस वर्मा साहब, आज भूपराम वर्मा जी भी पहुंचे, एन एस वर्मा जी भी पहुंचे। दोनों शख्स जबरदस्त काम करते हैं क्षेत्र के लिए, बोलकर, लिखकर, भाषण देकर, सोचकर, बताकर, और मुद्दे उठाकर। ये दोनों की बहुत जबरदस्त विशेषता है। मेरा दोनों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। खेम राज शर्मा जी को जय श्री राम। अनिल द ग्रेट गुड इवनिंग। शिविंदर शर्मा जी को नमस्कार। शिविंदर भैया कैसे हैं आप, आपको शिविंदर जी क्या मकड़छा से बोल रहे हैं या किसी अन्य स्थान से, क्योंकि आई हैव गॉट 3 शिविंदर शर्मा एज माई फ्रेंड्स, तो वी नीड टू क्लैरिफाई इट। शिविंदर शर्मा जी मकड़छा से, या फिर करसोग से, या फिर चेवड़ी से। 3 शिविंदर्स आई नो। वसु द ग्रेट गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू डियर वसु। धैर्य भंडारी गुड इवनिंग। धैर्य कैसा चल रहा है कोटशरा कॉलेज आपका, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, और हमारे लिए भी दोस्तों का झुंड तैयार कीजिएगा। मेहर सिंह वर्मा जी हमारे मित्र हैं, गुड इवनिंग। नारायण ओमटा जी को जय श्री राम। राजपूत लेखराज ठाकुर जी की जय, नमस्कार। हेमंत जी शर्मा जी फार्मर लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, क्रिकेटर हैं, और समाज सेवी हैं। अब हमारे मित्र राजेश शर्मा जी को नमस्कार। अमित शर्मा राइट्स, इंटरनेशनल ब्रदर्स डे की शुभकामनाएं, थैंक यू। और आज इंटरनेशनल ट्यूबरक्लोसिस डे भी है। हिमाचल पुलिस में भर्ती भाईचारे की शुभकामनाएं। वंडरफुल, डीजीपी एंड एसपी, दे आर डूइंग, दे आर गुड ब्रदर्स नाउ। सतीश वर्मा जी को नमस्कार, राम राम। राजू जी जय श्री राम, और टैगोर साहब नमस्कार। सरकाघाट से हमारे मित्र जोगिंदर दलारिया साहब हमारे भाजपा के नेता हैं, नमस्कार दलारिया साहब, कैसे हैं आप, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मनु वर्मा दी ग्रेट, हमारी तेज तरार होनहार प्रधान है मनु वर्मा जी ने, जिन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है अपनी पंचायत में सर्वाधिक पानी के टैंक बनाने का। बहुत जबरदस्त काम किया है, पानी के टैंक इनकी पंचायत में हर जगह। और आदरणीय मंगतराम वर्मा जी को नमस्कार, जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। सिकंदर बंसल दी ग्रेट, नमस्कार सिकंदर, कीप ऑन राइटिंग, बहुत बढ़िया लेख लिखते हैं आप।
और तथ्यपरक और कॉन्टेम्पररी समय की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, दैट्स इट. And I know Sikandar Bansal when he was in school, I think. And today he has flourished into a beautiful tree full of fruits, shades, leaves, roots, trunk, branches, and what not. God bless you, my dear. निखिल द ग्रेट, गुड इवनिंग. निखिल कैसे हैं? बहुत लंबी उम्र है. आज आपकी हम अपने परिवार में बैठकर आपकी याद कर रहे थे. तो फैमिली में ये बहस चल रही थी कि निखिल दिल्ली में या शिमला में है. I mean, both brothers, which one is in Delhi and who's in Shimla? So I told them that Nikhil is in Shimla only, and I often meet him. Nikhil, how are you? Chvinder Sharma ji, आपकी वाणी में जादू सा असर है. हर शब्द जैसे दिव्यता का सफर है. जब बहती है ज्ञान की निर्मल धारा, मन हो उठे मेरा गंगा जल सा पावन सारा. धन्य हो जाते उस पुण्य घड़ी में जब गुरुवर की वाणी उतरती है हृदय की झील में. शब्द. छविंदर जी, आप तो लिटरेचर के प्रवक्ता हैं और शब्द विन्यास या शब्द शिल्प करना ये ईंटों के समान है. जैसे एक एक ईंट करके आप किले का निर्माण करते हैं, ठीक उसी तरह एक एक शब्द को चुनकर प्रयोग करके आप अपने साहित्य रूपी किले का सृजन करते हैं. पिंटू द ग्रेट, माय डियर तेजेंद्र जी, इन्होंने हमारी ग्राम पंचायत में उप प्रधान का चुनाव लड़ा. बहुत थोड़े मतों से हारे हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे मित्र आगे बढ़ें और विजय श्री को प्राप्त करें. परीक्षित, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? टैगोर साहब लिखते हैं, एसपी डीजीपी के बीच अस्तित्व की लड़ाई, किसको मिलेगी मलाई. पूरी पुलिस ही इस मामले में जो है वो हेल मेल रखती है. मलाई तो इसमें सभी को मिलेगी. अमित शर्मा, बात शासन प्रशासन में लड़ने की नहीं बल्कि लोकतंत्र को जनमानस तक ले जाने में हार रहे हैं. वास्तव में हम न्याय देने में विफल हुए हैं. गुड़िया कांड से विमल नेगी जी तक आखिर जनमत कैसे विश्वास करे. देखिए डियर अमित, जनमत को हासिल करने के लिए नेता या पार्टीज दुनिया भर के प्रपंच या दुनिया भर के तरीके इस्तेमाल करती है. साम दाम दंड भेद, चाणक्य जी ने कहा था. कई बार नेता लोग समझाते हैं, कई बार नेता लोग पैसे भी बांटते हैं और कई बार नेता लोग दंड भी देते हैं. किसी की बाजू मरोड़ लेते हैं कि वोट देगा कि नहीं, और फिर भेद फूट आपस में ही डिवीजन करके, भाई नाले के उस पार, नाले के उस पार, मेरा घर नाले के इस पार है तो इस पार वाले सब मुझे वोट दें. समझे कुछ? तो ये हथकंडे चलते रहते हैं और ऐसे में जो जनमत या लोकतंत्र है वो कमजोर होता है. और अब जनमत या लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हम लोग अपने छोटे छोटे मतभेदों को साइड में रखकर चुनाव के वक्त ऐसे लोगों को चुने जो वाकई ही जनता के लिए काम करना चाहते हैं. अन्यथा आराम फरमाने के लिए अगर जनता किसी का चुनाव करती है तो गलत है. अमर नैन जी, थैंक सो मच. निखिल शर्मा, थैंक यू. यस, ये 4-4:30 बजे की बात थी जब आपके बारे में चर्चा हो रही थी. थैंक यू डियर निखिल. डॉक्टर अरविंद सिंह ठाकुर दी ग्रेट, गुड इवनिंग. छविंदर जी लिखते हैं कि आपके आशीर्वाद से ही सब संभव सर. आपसे प्रेरित है 2003 से और आज 2025, 22-23 साल का सफर. आपके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूं. आपका वरदस्त बना रहे. बिल्कुल, हमारे पद चिन्हों पर चलने का प्रयास जरूर करें और उससे भी आगे निकलने के लिए अपनी मंजिल को चिन्हित करें, फिक्स करें और उसकी तरफ द्रुत गति से पूरे हौसले के साथ
बढ़ना शुरू करें, ईश्वर आपका साथ देगा। और मेहनत एक नारा है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, मेहनत। ठाकुरदास जी हमारे प्रधान रह चुके हैं तत्तापानी पंचायत की, तत्तापानी ज्ञान बान और शान। राधे राधे, जय सिया राम ठाकुरदास जी आपको भी। आदरणीय NS वर्मा जी लिखते हैं भरगंड से, मंडोलघाट पंचायत। यूं तो आपके इस कार्यक्रम की जितनी भी सराहना की जाए कम है। आप हर रोज एक नए विषय पर जानकारी देते हैं जो अद्भुत प्रतिभा का परिचय है। धन्यवाद वर्मा साहब, थैंक सो मच। और मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए, फिर भी आपके शब्द हमको प्रेरणा का काम करते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है, प्रेरक आदमी दौड़ता अपने आप है, सिर्फ कोई ऐसा आदमी साथ चाहिए जो दो शब्द प्रेरणा के उसको दे दे। धर्मेंद्र बाली जी हमारे मित्र हैं, HP पुलिस से रिटायर हैं और बड़े ईमानदार होनहार शख्सियत के मालिक हैं। छविंद्र शर्मा राइट्स, अरमान बसे कुर्सी में है, धर्म कर्म कुर्सी, इनके कुर्सी छोड़ नहीं सकते मरते दम तक। बिल्कुल, मानिक ठाकुर दी ग्रेट, वेरी गुड इवनिंग। मानिक जी हमारे मित्र हैं और जिंदल स्टील वर्क्स में काम करते हैं और आजकल इनकी पोस्टिंग किन्नौर में है, जिंदल स्टील्स। निशा जी गुड इवनिंग, सेवा में रत, बहुत बहुत साधुवाद आपको। हमारे मित्र हंसराज खिमटा जी गुड इवनिंग। खिमटा साहब हाउ आर यू, कैसे हैं आप? किसी दिन मुलाकात कीजिएगा, गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरधारी वर्मा जी, बड़े बड़े अधिकारियों का सेवानिवृत्त होने से पहले नार्को परीक्षण होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश शर्मसार हुआ। बिल्कुल गिरधारी जी, अब आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, सड़कों में आना पड़ेगा और करेंगे। जहां आप जैसे वीर डायनामिक प्रधान हो तो कुछ भी हो सकता है, और आपने अपनी पंचायत में किया है। पिंकू शर्मा जी, जय श्री राम, कर दो सबका काम तमाम, आपका काम चल रहा है, डोंट वरी। विनोद चौहान जी, जय संघर्ष, बड़े पुराने साथी हैं। पुराने क्या, जब हमने आंदोलन शुरू किया था तो विनोद चौहान जी सबसे आगे। वंडरफुल। अमित, हमने देखा तो नहीं पर सुना है कि आपके बड़े प्रयासों से सुन्नी कॉलेज में संघर्षरत रहे हैं और विजय हुए। बिल्कुल, हमने 2004 के आसपास, बल्कि उससे भी पहले मुझे लगता है 2002 के आसपास, क्योंकि हमने 2003 में चुनाव लड़ा था। 2001 और 2002 में हमने सुन्नी बाजार में सबसे पहले इश्तहार लगा के सुन्नी के चौक पे पीपल के नीचे बहुत बड़ी जनसभा की थी और हमने कॉलेज का नारा बुलंद किया था। और जो हमको अंततः 2007 तक हमने इस मुद्दे को जिंदा रखा, कॉलेज के लिए हर जगह पिटीशन किया, सब मुख्यमंत्री से मिले, सबको आंदोलन किए, बैठकें की, मीटिंगें की, अखबारों में लिखा, और अंततः सुन्नी का कॉलेज आज जो भव्य इमारत बनी है उसको लेने में हम सब लोग सफल हुए हैं। और हमको संतोष होता है कि हम ये चीज सरकार से करवा पाए। आवाज हमारी थी, नारा हमारा था, मांग हमारी थी, करना सरकार को था। कमलेश मेहता जी गुड इवनिंग। मनोज ठाकुर जी, सुधीर शर्मा संजीव गांधी की प्रेस वार्ता पता नहीं लोकतंत्र के क्या दर्शन करवा रही है। मनोज जी, ये दोनों ही मेरे मित्र हैं, सुधीर जी भी और संजीव जी भी। सुधीर और हमने दोनों ने 2003 का इलेक्शन पहली बार इकट्ठे लड़ा था। फर्क ये था कि सुधीर जी कांग्रेस के टिकट पे लड़े थे और मैं निर्दलीय लड़ा था, और अन्यथा टिकट की दौड़ में दिल्ली तक हम दोनों इकट्ठे ही दौड़ रहे थे। और जहां तक संजीव गांधी जी का ताल्लुक है, ये MBA में मेरे सीनियर थे, अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और दिल्ली में उन्होंने काफी कंपनीज में, बहुत तेज तरार आदमी है संजीव गांधी, और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वहां के मेंबर भी रह चुके हैं और कांग्रेस विचारधारा से हैं। और धर्मशाला में उन्होंने अपना एक अच्छा होटल अब खोला है और कॉर्पोरेट की जॉब को छोड़ दिया है। इज अ डायनामिक पर्सनैलिटी। अब इन दो के बीच जो हो रहा है वो तो राजनीति, अब तो लोकतंत्र क्या, ये शोर तंत्र। मनोज जी, ऐसा ही चलेगा, बहुत मुश्किल काम है, बहुत बहुत कठिन है डगर पनघट की।
हंसराज खिमटा जी, यस, ग्रेट। अनीता जी, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप दोस्तों? आज विकसित भारत के लिए चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मोदी जी को 3 पॉइंट्स पे फोकस करने की सलाह दी। नंबर 1, जीडीपी ग्रोथ। नंबर 2, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, यानी जनसंख्या का नियंत्रण बहुत जरूरी है। हम लोग जैसे पेड़ों की प्रूनिंग करते हैं ताकि अच्छी शाखा रहे, अच्छे फल लगे, फल गिरे नहीं, फल हवा से ना टूटे, या फिर हम फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं ताकि जो हमारे पास संसाधन है उनका संसाधन हम जो हमारे लोग हैं उनको किया जा सके। एट द मोस्ट 2 चाइल्ड नॉर्म कंपल्सरी हमको कर देना चाहिए। इट शुड बी अनलिमिटेड। ह्यूमन ग्रोथ शुड नेवर बी अनलिमिटेड। अगर हमारे बाल भी बढ़ जाएं तो वी नीड टू गो फॉर अ हेयर कट। ट्रीज, वी नीड टू prune them. Same way, we human beings, we cannot go for 4 children, 5 children, 10 children. We can go for any number of children, but no point. अगर वो कमजोर होंगे, खाना नहीं मिलेगा, पढ़ नहीं पाएंगे, कपड़े नहीं ले पाएंगे। That's why population management is necessary. और तीसरा पॉइंट हमने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस करना। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को इतना बदल देगी कि हम हैरान हो जाएंगे कि हो क्या रहा है। अभी पाकिस्तान ने एक भी सोल्जर अपना बॉर्डर पे नहीं भेजा, लेकिन हजारों की संख्या में ड्रोन फेंक दिए बॉर्डर पे, कश्मीर से लेकर राजस्थान तक, गुजरात तक। तो शुक्र है कि भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग था, अन्यथा ये लड़ाई रोबोटिक्स, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसलिए हमको जीडीपी ग्रोथ, पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस करना चाहिए। और भारत, आईएमएफ ने कहा है कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन ही गए हैं जापान को पीछे छोड़कर। आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी दुनिया की हम शक्ति बन जाएंगे। अनीता जी, गुड इवनिंग। और हरपाल सेन जी, कोटगढ़ और कुमारसन के जितने मुद्दे थे वो आपकी मेहनत थी सर, थैंक सो मच। आज कोटगढ़ में सब मिल गया, तहसील, दिस एंड दैट। कुमारसन में कॉलेज, सुन्नी का कॉलेज, एसडीएम ऑफिस कुमारसन, एसडीएम ऑफिस सुन्नी, बीडीओ ऑफिस हीरानगर। ये बात मानने वाली है कि हमने जहां पे अपनी बंदूक रखी, गोली चलाई, फायर वहां पे निशाने पे लगा। कंपिला जी, जय श्री राम, बड़ी व्यस्त रहती हैं, कभी मैगजीन में, कभी कविता पाठन में, कभी अभिभावकों के लेक्चर्स से मुलाकात में, कभी बच्चों को पढ़ाते हुए, कभी पार्टीज में। वंडरफुल, बहुत बहुत साधुवाद आपको। निखिल शर्मा, भैया थिंक यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीड ऑफ द आवर इन इंडिया। यस, होना चाहिए सभी के लिए। वी शुड इक्वालिटी, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्लोगन है, फ्रांसीसी क्रांति। इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा और स्वतंत्रता, समानता। हम सब लोग समान तभी होंगे जब कानून एक होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। चेतराम जी, बबलू दी ग्रेट टूरिज्म से हमारे मित्र जुड़ चुके हैं। नमस्कार बबलू जी, गुड इवनिंग। ज्योति जी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हमारे सुन्नी के व्यापार मंडल के महामंत्री और गौ सेवक गोपाल हैं ज्योति गुप्ता जी, सबके मददगार। और मैंने आज तक ज्योति गुप्ता जी के मुख से इनकार नहीं सुना। जो भी इनको काम बोलो, जो भी इनसे आग्रह करो, जो भी इनसे मदद मांगो, ही ऑलवेज सेज यस। और ये ज्योति गुप्ता जी के अंदर बहुत बड़ी खासियत है। ईश्वर आपको समृद्धि दे। रणधीर जसवाल साहब मेरे ख्याल रामपुर से जुड़ रहे हैं, गुड इवनिंग। जसवाल जी, कैसे हैं आप? क्या क्या हो रहा है आजकल? और कभी मुलाकात करेंगे आपके साथ, एक कप चाय जरूर पिएंगे। आदरणीय एनएस वर्मा जी लिखते हैं, आपने क्या कुछ नहीं किया परंतु सब गौण हैं। बिल्कुल, पर हमको इसकी वर्मा जी परवाह नहीं है।
आजकल फोटो जीबी बहुत बढ़ गई है। क्या बात है, फोटो खींचो, सोशल मीडिया पर शेयर करो, वही सफल है। वर्मा जी, आपकी बातों से एक मुझे फिक्रा याद आया, जो फिक्रा मुझे मेरे किसी दोस्त ने बताया था सफलता के बारे में। वो कहता है सफल होना हो तो ये मंत्र जपते रहो और इस मंत्र पे कार्य करो। खैर, मैंने उस मंत्र को माना नहीं, पर वो मंत्र इस किस्म से है कि काम ना करो, काम का फिक्र करो। वर्मा जी, जरा गौर फरमाइएगा, काम ना करो, सिर्फ काम का फिक्र करो। दोस्तों, फिक्र भी मत करो, सेहत खराब होगी। केवल फिक्र का जिक्र करो। काम ना करो, फिक्र करो। फिक्र भी ना करो, फिक्र का जिक्र करो। जो फिक्र का जितना करेगा प्रचार, उसका उतना होगा प्रसार। शादी ब्याह में कोई एक दो आदमी ऐसे होते हैं जो हमेशा फिक्र का जिक्र करते हैं कि खाना बन गया कि नहीं बना, बराती आगे कि नहीं आए, बरातियों को पानी दे दो, चाय दे दो, दूल्हा कहाँ है, दुल्हन कहाँ है, बाजे वालों को बुलाओ साइड, और ये वाला गाना लगाओ, बारिश आने वाली है, तंबू लगा दो, लाइक दैट एंड एटसेट्रा। फिक्र का जिक्र। और लोग कहते हैं कि शादी में उसी आदमी ने सबसे ज्यादा काम किया है। उसने काम नहीं किया, काम का ज्यादा फिक्र भी नहीं किया, लेकिन फिक्र का जिक्र किया। उसी तरीके से आप कह रहे हैं कि आजकल फोटो जीवी पौध पनप गई है। वंडरफुल, मजा आ गया। फोटो खींचो, सोशल मीडिया पर शेयर करो, वंडरफुल। हमारे मित्र सरका घाट से मनोज ठाकुर, बचपन के सहपाठी, तेज तरार, होनहार, लिखते हैं, डॉक्टर साहब आपके पास हर सवाल का जवाब होता है। मनोज जी, जवाब तो देने पड़ते हैं। जब क्रिकेट तो हम साथ ही खेलते थे, अगर आपको याद होगा, तो जब बॉल आती है तो बैट तो आपको उठाना ही पड़ता है। और आप भाग्यशाली रहते हैं अगर आपके पास बॉल बैट पे आ जाए और गलती से कहीं आपका स्ट्रोक लग जाए, और लोग तालियां बजाते हैं कि आप अच्छे प्लेयर हैं। तो सवाल जब कोई करेगा तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। पर आपने हौसला अफजाई की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर जी, गुड इवनिंग। राजेश वर्मा जी, हमारे वंडरफुल प्रधान रह चुके हैं, वन ऑफ द यंगेस्ट प्रधान ऑफ हिज पंचायत वे बैक, सम 20 years बैक आई थिंक। राजेश वर्मा जी हमारे मझियोर पंचायत के परगना चौथा के प्रधान रह चुके हैं, एडवोकेट भी हैं और हमारे मित्र हैं। निट्टू द ग्रेट, आईजीएमसी जिंदाबाद। निट्टू वर्मा हमारे आईजीएमसी में कैसे स्तंभ हैं, जहां हम बिना डरे, बिना बेधड़क जाते हैं कि हमारे दोस्त वहां पे होंगे। और मैं तो चाहता हूं कि निट्टू एमबीबीएस वगैरह कर लो, ताकि लोगों के ऑपरेशन भी आप ही करें। वंडरफुल माय डियर निट्टू, यू आर हैंडसम, यू आर हेल्पफुल, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर ब्रिलियंट। मे गॉड गिव यू ग्रेट हाइट्स। यमीश जी, सुधीरा जी, दोनों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दीप राम शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। दीप राम जी नमस्कार, क्या बात है, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। सुरेश सूरी जी को भी नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी का सफर, कैसा सफर कोई जाना नहीं। एक आज एक्टर थे मुकुल देव, उनका देहांत हुआ, 54 साल, 54 years। मुकुल देव सन ऑफ सरदार फिल्म में बहुत उन्होंने शोहरत हासिल की, टेलीविजन में भी, मूवीज में भी। लेकिन ईश्वर, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। आदमी मस्ती से अपनी राह पे चलता चला जाता है, ईश्वर कब फूल को तोड़ दे झटक कर, और फूल बिखर जाता है। और यही कुछ मुकुल देव के साथ हुआ। बीमार थे, आज उन्होंने अंतिम सांस ली, 54 साल की उम्र में। हमारी श्रद्धांजलि होनहार मुकुल देव जी के लिए।
साथियों, भारतीय क्रिकेट टीम के नए कप्तान शुभमन गिल, उप कप्तान ऋषभ पंत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान के दौरे पे भारतीय टीम का ऐलान। नया नाम, नया चेहरा। उम्मीद है भारतीय टीम इनकी रहनुमाई में आगे बढ़ेगी, ऐसा हमारा मानना है। साथियों, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस, उनका तख्ता पलटने जा रहा है। मैंने आपको कल जिक्र किया था, पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मॉरिशस, ये सब भारत के चारों चार पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, और सबका बुरा हाल। भारत बीच में एक ऐसा देश है जो चीन से भी मुकाबला करता है, अमेरिका से मुकाबला करता है, रशिया से मुकाबला करता है, लेकिन ये जो देश है ये चूहे की तरह भारत को कुतरना चाहते हैं और कुतरते रहते हैं, और फिर चाइना को बुलाते रहते हैं कि भाई बेस कैंप हमारे देश में बनाओ और भारत को आंखें दिखाओ और बदले में हमको खाना पीना कराओ। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी आजकल इस किस्म की चल रही है। और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का तख्ता, फिलहाल उनको ऑक्सीजन मिल गई है, लेकिन आने वाले समय में उनका तख्ता पलट निश्चित है। और पाकिस्तान में तो जनरल मुनीर फील्ड मार्शल बन गए हैं, आसिफ मुनीर, जो चाहते हैं वो कर देते हैं, करवा देते हैं, और सबको करना पड़ता है। प्यारे साथियों, अनिल नेहरू भी पहुंच चुके हैं। गुड इवनिंग अनिल जी और मोहनलाल बुशैरी जी को नमस्कार। दोस्तों, सतीश जी मेरे ख्याल प्रदेश से बाहर हैं, दौरे पे है प्रदेश से बाहर। जय श्री राम, आप कार्यक्रम में आ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, बाहर बादल गरज रहे हैं, बारिश की आशंका है, और वैसे भी केरला में इस बार मॉनसून 8 दिन जल्दी आने वाला है। यानी इस बार जो बारिशों का मौसम है वो हमारे प्रदेश में भी काफी जल्दी आ जाएगा। अपनी तैयारी पूरी रखिए और बारिश का स्वागत कीजिएगा, पर मूसलाधार बारिश ना हो, ऐसी हमारी इंद्रदेव से प्रार्थना रहेगी। प्यारे साथियों, आप सब लोग जुड़े अपने इस कार्यक्रम में। आज की बात आपके साथ, हमने बहुत कुछ आपसे चर्चा की, बातचीत की। अपना बेशकीमती समय निकालने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर और मुलाकात करेंगे। उससे पहले हमारे मित्र हरपाल सेन जी कोटगढ़ से लिखते हैं, सर कोटगढ़ का टूर जरूर करना और कुमारसन का भी। बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे सभी नए पुराने साथी हर जगह खड़े हैं, तकरीबन पूरे हिमाचल में। और जो एक बार हरपाल आपको मालूम है जो हमसे जुड़ गया या हम जिससे जुड़ गए, तो वो फिर टूटना मुश्किल है जब तक कि उसकी इच्छा ना हो। एक हमारे मित्र थे, वो शेर बोलते थे, भूपेंद्र जी हैं मोगड़ा से, भूणा से, भूपेंद्र वर्मा, बॉबी। वो लिखते थे कि हम जब भी किसी से मिलते हैं तो दिल से मिलते हैं। हम जब भी किसी से मिलते हैं तो दिल से मिलते हैं, वरना तो हम ख्वाबों में भी नहीं मिलते हैं। और एक बबलू जी भी जुड़े हैं, चेतराम जी, हमारे केदार घाट से। एक बार इन्होंने भी मुझे शेर सुनाया था 2002-2003 में। हम लोग नावी की चढ़ाई चढ़ रहे थे, तो इन्होंने जो शेर सुनाया वो मुझे आज तक याद है। मैं दोबारा इनको सुनाना चाहूंगा और आप भी सुन लीजिएगा। बेचारे ये बोलते थे कि दरवाजे में अपने दिल के इसलिए किसी को खोलता ही नहीं, दरवाजे में अपने दिल के किसी को इसलिए खोलता ही नहीं क्योंकि सिवा बेवफा के उन्हें कोई खटखटाता ही नहीं।
यानी जो भी हमारे बबलू भाई के दिल के दरवाजों को खटखटाता है वो बेवफाई होते हैं, इसलिए इन्होंने निर्णय लिया है कि अब हम दरवाजे बिल्कुल बंद करेंगे। एनीवे, मैंने अपने दो मित्रों के आपके शेर सुनाए, बॉबी वर्मा फ्रॉम भूना, उनका शेर भी मैंने सुनाया, और बबलू चेतराम जी जो टूरिज्म में काम करते हैं, कड़ार घाट सुन्नी से हैं, उनका शेर भी मैंने आपको सुनाया। दोनों हमारे बड़े लाजवाब दोस्त हैं, सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं। सतीश जी एम्स बिलासपुर से बात कर रहे हैं। भाई साहब, एम्स के अंदर है कि एम्स के बाहर है? अब आपने ये तो लिख दिया कि एम्स बिलासपुर से। जरा हमें बताएं कि एम्स में आप अंदर वार्ड में एडमिट हैं, या किसी को एडमिट करवाए हैं, या फिर एम्स से बाहर हैं? नंदलाल भंडारी जी गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। कुलदीप सरजू जी को नमस्कार, गुड नाइट। बबलू ठाकुर जी को नमस्कार। दीवान जी तो हमारे ऐसे हम सफर हैं कि ये जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, और खुद बहुत जिंदा दिल शख्सियत के मालिक हैं। भाई दीवान जी, आपके शेर बड़े जबरदस्त शेर होते हैं, और वो एकदम से याद नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसमें शब्द भी बहुत उम्दा होते हैं और उर्दू के अल्फाज भी होते हैं। तो ये छोटे मोटे मैंने शेर दोस्तों के सुनाए, ये मुझे एकदम से याद हो गए थे। और आपके शेर, अगर आप शेर तो आप सुनाते हैं, आप तो शेर के शहनशाह हैं आप। आपने एक नहीं, हमारी हर महफिल में आपने, हमारी हर महफिल को आपने शेरों की शमा और शेरों की रोशनी से रोशन किया है। कोई हमारी महफिल ऐसी नहीं गई जिसमें आपने अपनी शमा को रोशन ना किया हो शेरों की मार्फत। निट्टू नरेश भंडारी, सभी भाइयों से विनती है 2003 वाला माहौल मिशन 2027 में बना दो इस बार शिमला ग्रामीण में। बिल्कुल निट्टू, विल ट्राई लेवल बेस्ट। और 2027 का मिशन सेवा का मिशन रहेगा, और हर आम आदमी का मिशन रहेगा, और हम इस मिशन पे आगे बढ़ेंगे, सबको साथ लेकर और सबका साथ प्राप्त करके। राजेश ठाकुर जी हमारे मित्र हैं, बाबा केदारनाथ की यात्रा करते हैं, बाबा अमरनाथ की यात्रा करते हैं, भोले के भक्त हैं, और वैसे भी संतों ऋषियों मुनियों की सेवा में लीन रहते हैं। राजेश जी, जय श्री राम, आपको मेरा नमस्कार और स्वागत। प्रिय साथियों, बात और ज्यादा बढ़ गई, और अंत का एक शेर हम, दीवान जी हम शेरों के शेर दीवान जी लिखते कि हम शेरों के शेर है सर। तो दीवान जी, एक शेर में आपके ऊपर इसी वक्त दाग रहा हूं। आपने लिखा हम शेरों के शेर है। इतने ऊंचे भी ना जाओ ए जालिम तुम, माफ कीजिएगा थोड़ा शेर अटैकिंग है, पर मेरे दिमाग में यही याद आ रहा तो मैं यही सुना रहा हूं। इतने ऊंचे भी ना जाओ ए जालिम तुम, हमने सितारों को भी धरती पर गिरते हुए देखा है। तो आप तो स्टार ही हैं दीवान जी, आपका अंदाज निराला, आपकी फिजा निराली, और आपका हुनर निराला। एंड वी एडमायर यू, अप्रिशिएट यू फॉर ऑल दीज टैलेंट दैट यू हैव। अनुराग शर्मा, वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? सनी गर्ग, ग्रेट, गुड इवनिंग सनी जी, नमस्कार। सनी जी हमारे माहोटा शोक से हैं, हमारे मित्र हैं। और जय श्री राम। दीवान वर्मा जी, हम वहां भी करते हैं वाह तो हो जाते हैं बदनाम हैं, आपका तल कर देते तो चर्चा नहीं आते। क्या बात है, ब्यूटीफुल। वंडरफुल दीवान जी, हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। पर आपको कत्ल करने की जरूरत नहीं है दीवान जी, आप तो मीनार की तरह समाज में खड़े होते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबके साथ चलते हैं, और यू आर ग्रेट।
देयर इज नो डाउट इन इट। साथियों, वक्त हो चला है 9:45 और आप लोग जुड़े कार्यक्रम में, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। कल हम फिर और मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल फिर और किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। निखिल शर्मा गुड नाइट। दीवान जी शुभ रात्रि। बिल्कुल, और जल्द दीवान जी हमको मुलाकात करनी है। आप तो हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन एक मैं ही हूं जो मॉल रोड पे नहीं आता हूं और मुलाकात नहीं कर पाता हूं, लेकिन हमको जल्दी मिलना है और मुलाकात भी करेंगे और फिर बात भी करेंगे। महेंद्र भारद्वाज जी, जय श्री राम। बहुत देर के बाद कैसे हैं आप? प्रभु श्री राम की कृपा हम सब पे रहे। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।